चलो कहाँ तक कर लिए थे? आज वो नहीं आया ना? हाँ 9C। हाँ अवकल समीकरण और स्वेच्छ अचर, ये वाला प्रश्न करना है ना। देखो अवकल समीकरणों को बनाना, सरल आवर्त गति और क्या है, स्वेच्छ अचर ना। हाँ अवकल समीकरण और स्वेच्छ अचर, ये सब के विषय में समझना है हम लोगों को। देख अवकल समीकरणों को कैसे बनाते हो आप अभी जानते हो। जो दिया गया अवकल समीकरण होता था, मान लो कोई भी फलन है उसको कितनी बार अवकलन करना है, एक बार दो बार, ये कैसे आपको पता चलेगा। जैसे मान लो उसमें दो स्वेच्छाचर हैं तो उसका अवकलन कितनी बार करना है, 2 बार। अगर एक स्वेच्छाचर है तो 1 बार। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा क्या बोल रहे हैं, देखो हम लिख रहे हैं तब आपको समझा रहे हैं एक उदाहरण से, तब क्लियर होगा। जैसे उदाहरण नंबर मान लो कोई भी थोड़ा सा टफ उदाहरण ले लो, ये 5वें का C ले लो। 5वें का C, x बराबर 5वें का है, उदाहरण भी हो जाएगा, इसको हम हल भी कर दे रहे हैं। x बराबर 5वें का कौन सा C, इसी को लेके हम आपको बता दे रहे हैं। देखो दिया क्या है, y बराबर x बराबर दिया है, x बराबर a साइन y प्लस b, ठीक। देखिए चर के अतिरिक्त जो भी दिख रहा है उसमें वही कहलाएगा स्वेच्छाचर। ये इसमें देखो स्वेच्छाचरों की संख्या है 2, एक a है और एक कौन है b। जितने स्वेच्छाचर होंगे उतने ही बार हमको क्या करना है, अवकलन। स्वेच्छाचरों की संख्या अगर 1 है तो अवकलन 1 बार, 2 है तो 2 बार। उतना बार अवकलन करके, ध्यान सुनो, उतनी बार अवकलन करके हमें समीकरण में स्वेच्छ अचरों को गायब करना है। यानी a और b दोनों को ही कुछ भी तरीका लगाओ क्या कर दो, गायब करो। ठीक, गुणा करो, भाग करो, घटाओ, जोड़ो, कुछ भी करो लेकिन गायब होना चाहिए। अगर एक स्वेच्छाचर है तो 1 बार, 2 है तो 2 बार, 3 है तो 3। अगर इसका अवकलन कितनी बार किया जाएगा, 2 बार, इसका अवकलन 2 बार करेंगे और 2 बार करके इसको हल करेंगे, जो आएगा वही इसका क्या होगा, अवकल समीकरण का हल होगा, यानी अवकल समीकरण का निर्माण होगा। तो पहला काम तो ये हुआ, भी हम हल कर रहे हैं। दूसरा, इसी में और कुछ कहा है तो अवकल समीकरण को बनाना हो गया। दूसरा इसी में और कहा है कि अवकल समीकरण और स्वेच्छ अचर, तो स्वेच्छ अचर भी बता दिए और अवकल समीकरण भी बता दिए। इसमें कहा है सरल आवर्त गति, ऐसी गति जिसमें कण एक सीधी रेखा में इस प्रकार चलता है कि इसके त्वरण दिशा सदैव रेखा के एक बिंदु पर स्थित होता है। ये आपने सरल आवर्त गति सुना भी होगा, कहाँ, सिंपल हार्मोनिक मोशन, फिजिक्स में पढ़ा होगा, पढ़ा है ना, तो वहाँ से है ये। आप देखना, नहीं समझ में आएगा तो हम बता देंगे। अब 9C इसको बता दें कि पहले हम शुरू से करें, शुरू से देखो ना, समझ गए ना स्वेच्छाचर किसे कहते हैं। हाँ वही है स्वेच्छाचर के विषय में। अब देखो इसमें हम प्रश्न करना चालू कर रहे हैं तब आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पहले का फर्स्ट, पहले में कई प्रश्न दिए हैं। ये बताओ y बराबर a e के पावर bx, आप बताओ इसमें कितने स्वेच्छाचर हैं, 2। कितनी बार अवकलन करेंगे हम लोग, 2 बार। तो पहले x के सापेक्ष, x के सापेक्ष क्या करने पर, अवकलन करने पर, अवकलन करो dy बाई dx बराबर a रहेगा e के पावर bx और bx का करेंगे तो b, ठीक। तो यहाँ से आ गया dy बाई dx बराबर ab e के पावर bx। अगर ध्यान से आप देखो तो यहाँ पर इतने की जगह पे देखो, अगर और अच्छे से लिखो तो इस जगह पे, इसके जगह पे dy बाई dx यहाँ लिख लो तब ज़्यादा समझ में आएगा। dy बाई dx बराबर b को ऐसे ही रखो इनटू a e के पावर bx, इतने को क्या लिख सकते हो, y।
तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर बी इंटू वाई। हमको चाहिए क्या, बी भी नहीं होना चाहिए समीकरण में, बी नहीं होना चाहिए। कितने अचर हैं, स्वेच्छाचर 2, तो एक बार आपने अवकलन कर दिया, एक बार और कर दो, तो पुनः x के सापेक्ष क्या करने पर, अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन। तो जब x के सापेक्ष अवकलन करोगे तो d2y अपान dx2 और इधर b और फिर dy बाई dx। देखो b का वैल्यू यहाँ से हम निकाल सकते हैं क्या, यहाँ से b बराबर क्या लिख सकते हो, 1/y dy बाई dx। यहाँ पुट कर दो। जब यहाँ पुट करेंगे हम तो d2y अपान dx2 तो ऐसे ही रहेगा, और b की जगह 1/y dy बाई dx यहाँ आएगा, और ये पहले से है तो dy बाई dx का होल स्क्वायर। नहीं समझ में आया क्या कर दिए, बोलो विशाल, दिक्कत हो तो बताओ, फिर से बताएं। यहाँ d2y अपान dx2, बोलो भाई, यहाँ दिक्कत है क्या। ये b की जगह पे ये उठा के रख दिए, और जैसे ये रखोगे एक बार यहाँ है एक बार यहाँ, 2 बार। अब बताओ इसमें कोई भी स्वेच्छाचर बचा, यही करना है। समझ गए, अवकल समीकरण का निर्माण इस तरीके से होगा। अवकल समीकरण बनाना समझ गए ना। दूसरा चलो है, गलत इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ समीकरण में b/x है, y बराबर इस जगह पे y नहीं बल्कि x है। ठीक, अब y बराबर देखो हम ax² ऐसे लिख सकते हैं, और प्लस b और बटे पूरे के क्या ax। यहाँ हो जाएगा xy बराबर ax² प्लस b। ठीक, अब अवकलन कर दो। ठीक, देखो किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। इसमें कितने स्वेच्छाचर हैं, 2, तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन, तो करो प्रथम गुणे द्वितीय का अवकलन dy बाई dx, धन द्वितीय मतलब y, और प्रथम का अवकलन x का अवकलन 1 बराबर ax² का 2ax और b का 0। ठीक है, दोबारा अवकलन कर दो इसका, पुनः x के सापेक्ष क्या करने पर, पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, यहाँ से एक चीज़ और निकाल लो। यहाँ से देखो, यहाँ से हम लोग निकाल लेते हैं a का वैल्यू ना। देखो 2x dy बाई dx प्लस y बराबर 2ax है ना। अगर हम x यहाँ रखें तो x dy बाई dx और प्लस y और पूरे के बटे x बराबर 2a, यानी जहाँ 2a होगा वहाँ हम इसको पुट कर सकते हैं। ठीक, देख लो, जब अवकलन करोगे तो यहाँ फिर लगेगा प्रथम गुणे, तो x यानी प्रथम गुणे द्वितीय का अवकलन d2y अपान dx2, धन द्वितीय मतलब y और dy बाई dx। देख लो, प्रथम द्वितीय का अवकलन धन द्वितीय, प्रथम का अवकलन x का अवकलन 1 और फिर y का dy बाई dx बराबर, इधर बचेगा क्या 2a, और 2a का वैल्यू यहाँ पता है, पुट कर दो। तो x d2y अपान dx2 और प्लस ये कितनी बार है, तो 2dy बाई dx बराबर 2a की जगह x dy बाई dx प्लस y और बटे x। सही है, इधर गुणा कर दो तो ये हो जाएगा x²। देखो x का इसमें करेंगे x² d2y अपान dx2 प्लस 2 माइनस x, यही होगा ना, देख लो 2x dy बाई
माइनस वाई बराबर कितना 0। यही देखो दिया हुआ, एक बार देख लो। हाँ ऊपर जो x dy by dx हुआ, हाँ वो एक घट गया ना, किसमें x dy by dx प्लस y लिखा है ना वहाँ। यहाँ हाँ 2 dy by dx x dy by dx लिखा है ना। dy by dx कॉमन कर दोगे तो 2 माइनस एक्स हो जाएगा। ये आ रहा है ये गुड़ा कर दी और घटाई दी आई किस में गुणा कर देंगे? x के अच्छा यहाँ x का गुणा भी होगा ना भैया, सॉरी यहाँ देखो जब गुणा करोगे x का तो केवल यहाँ आपने लिखा x स्क्वायर, x का गुणा यहाँ करोगे x स्क्वायर और x का गुणा यहाँ करोगे तो 2xy, तो 2x में से x घटेगा, x dy by सही है, देख लो। यहाँ गड़बड़ यहाँ हो रहा था, आप x का गुणा केवल यहीं कर रहे थे, x का गुणा यहाँ भी होगा और 2x हो जाएगा और में से x घट जाएगा तो x बचेगा। दूसरा y बराबर 2x स्क्वायर माइनस 1 प्लस c। बताओ इसमें कितने स्वेच्छाचार हैं? स्वेच्छाचारों की संख्या कौन? सी के अलावा कोई स्वेच्छाचार? कितनी बार अवकलन करोगे? एक बार अवकलन करना है, ठीक। यही आप समझ गए तो कोई दिक्कत है नहीं। dy बाई dx बराबर 2x स्क्वायर का 2x 1 का 0 प्लस c ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर, ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर का माइनस 2x। बोलो भाई, ठीक। अब यहाँ देखो हम इतने के जगह पे, इस जगह पे देखो क्या लिख सकते हो, y माइनस 2x स्क्वायर माइनस 1 बराबर क्या c ई की पावर माइनस में। बोलो भाई कहीं दिक्कत हो तो बताओ, ठीक। इस जगह पे इतना हम पुट कर सकते हैं, लाओ रखते हैं। तो यहाँ d2 dy बाई dx, बोलो 2 दूना 4x, सही है, प्लस c ई के पावर माइनस एक्स स्क्वायर की जगह y माइनस 2x स्क्वायर माइनस 1 और इंटू ये पूरे के साथ इंटू होगा, इंटू कौन माइनस 2x पूरे के साथ कर दो, इस वाले के साथ होगा इतने के साथ, ठीक। dy बाई dx बराबर 4x प्लस माइनस हो जाएगा, ये प्लस माइनस है इधर है, माइनस 2x माइनस माइनस प्लस 4x 2 दूना 4 और x स्क्वायर माइनस, अब अंदर गुणा कर दो तो dy बाई dx बराबर 4x माइनस 2xy और माइनस 4x क्यूब माइनस 4x प्लस 4x कैंसिल, तो dy बाई dx बराबर ये हो जाएगा प्लस 2xy, इधर लाओगे तो 2xy प्लस 4x क्यूब बराबर कितना, देखो क्या दिया है, ये दिया होगा। हाँ अवकल समीकरण ही तो बनाया हो भैया, और क्या कर रहे हो भैया? और क्या बना रहे हो? सही पे कर रहे हो? हाँ सुनिए वहाँ जो ये माइनस में है, इसको इस तरफ लाए हो, क्या करें बोलो। जाइए जो यहाँ माइनस 2x है तो इसका एक बार फिर से होगा माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस कितने का 2x का 2x है, ये 2x का फिर से अवकलन करेंगे तो प्लस हो जाएगा माइनस 2, अच्छा ठीक 2 दूना 4 माइनस माइनस प्लस फिर माइनस माइनस, हाँ सही तो है, तो 4x क्यूब माइनस में चला जाएगा,
अब सही है, बना लो। देखो कहाँ से हुआ ऐसा, ये माइनस आया इसके साथ और माइनस, फिर माइनस जाएगा अंदर तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसीलिए इधर जब लाओगे तो माइनस हो जाएगा। करें क्या पूरा, माइनस 2x स्क्वायर और माइनस 2x करोगे तो प्लस हो जाएगा, और प्लस वाले को जब इस तरफ लाओगे माइनस हो जाएगा। अभी इतना तो आप कैलकुलेशन में इधर उधर हो जाए तो बना सकते हो। तीसरा क्या कह रहा है कि अवकल समीकरण y बराबर, एनसीईआरटी में नहीं है क्या यार ये सब, a e के पावर x प्लस b e के पावर 2x प्लस c e के पावर 3x, ठीक है। अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए। कितने स्वेच्छाचर हैं, अवकलन करना चालू करो। पहले आप करेंगे dy बाई dx, इसको मानो समीकरण नंबर, तो a e के पावर x प्लस b e के पावर 2x इंटू 2 प्लस c e के पावर 3x इंटू, समीकरण 2 में एक को घटा दो, समीकरण 2 माइनस 1, 2 माइनस समीकरण नंबर 1, समीकरण 2 में एक को घटा दो। देखो ये कट जाएगा क्या, dy बाई dx माइनस y, ये इससे, और 2b e के पावर x में से b e के पावर x बच जाएगा। देख लो, अरे गधा, 2 में से एक घटेगा तो b e के पावर 2x, अब यहाँ 3 में से एक घटेगा 2 2c e के पावर 3x, सही है। ये समीकरण नंबर मान लो 3। फिर अवकलन करो पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर करो अवकलन, तो d2y अपान dx2 माइनस dy बाई dx बराबर b e के पावर 2x इंटू 2 प्लस 3 दूना 6 e के पास 6c e के पावर 3x। अब 2b e के पावर 2x कटा दो, इससे कट जाएगा क्या, यहाँ b e के पावर 2x से ये वाला क्या हो जाएगा, यहाँ 2 का गुणा करना पड़ेगा। अरे यहीं से कर लो, b e के पावर 2 b e के पावर 2x, तो फिर ऊपर कर दोगे तो फिर b आ जाएगा, a आ जाएगा। क्या मतलब है, अगर इसमें गुणा करके इसमें घटाओगे तो b भी कट जाएगा, c बचेगा, और अगर मान लो इसमें कर दोगे तो a आ जाएगा। मतलब क्या निकला, समझ गए, हाँ c बोतल लिया हुआ चलो इस वाले में 2 का गुणा कर दो, समीकरण 3 में 2 का गुणा करके समीकरण 4 से क्या करो, घटा दो। समीकरण 4 माइनस समीकरण 3 गुणे 2 करो। समीकरण 4 है क्या, d2y अपान dx2 माइनस dy बाई, फिर इसमें 2 का गुणा करो 3 नंबर में, 3 नंबर यहाँ है, 2 का इसमें गुणा करो, घटाओ, माइनस, क्यों, क्योंकि घटाना है तो माइनस 2 dy बाई dx, और घटाना है तो यहाँ माइनस पहले से क्या हो जाएगा, प्लस 2y, क्योंकि 2 का गुणा करना है तब घटाना है, लिखिएगा, समझ रहे हो ना। अब यहाँ से ये वाला इससे कैंसिल, और 2 दूना 4, 6 में से 4 घटाओगे 2c e के पावर 3x, इसको मान लो समीकरण नंबर 5। अब फिर अवकलन करो इसका, क्यों, क्योंकि 3 बार पुनः x के सापेक्ष, पुनः x के सापेक्ष, पहले इसको सेट कर लो तब करो,
अभी देखो घटने वाला कुछ चीज़ है, घटा लो तब करो। हाँ घटेगा कुछ, हाँ इसमें से ये जुड़ जाएगा तो d2i अपान dx2 और माइनस 3dy बाई dx और यहाँ प्लस 2i बराबर 2c की पावर 3। अब मानो इसको, अब मान लो कितना नंबर 5, यहाँ से अच्छा है यहाँ मानो 5। अब आएगा नहीं, आप उतारो तब आगे करेंगे। इधर वाला मिटा दे रहे हैं ना। अब देखो करो क्या, पांचवें का फिर से करो। समीकरण नंबर 5 का पुनः क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन लिखो। पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, सापेक्ष अवकलन करने पर अब जब पुनः x के सापेक्ष अवकलन करोगे तो हो जाएगा d3y अपान dx3, ये -3 d2y अपान dx2, ठीक, और प्लस 2 dy बाई dx बराबर 2/3 6 c की पावर 3x। अब देखो अगर हम इस वाले इसको मान लो 6 नंबर, समीकरण नंबर 6 में से समीकरण नंबर अगर 5 घटा दें, कितने का गुणा करके 3 का, तो 3 दूना 6 और 6 में से 6 जाएगा। चलो समीकरण नंबर 6 माइनस समीकरण 5 गुणे समीकरण 5 में कितने का गुणा करके, समीकरण 5 में 3 का गुणा, ठीक। तो 6 नंबर देखो जो लिखा है उसको लिख लो, d3y अपान dx3। अब बटे लिख देंगे हम, घबराओ मत क्योंकि लंबा है, d2y अपान dx2 और प्लस 2 dy बाई dx बराबर 6 c की पावर 3x। अब माइनस का निशान, माइनस तो माइनस यहाँ लगा दो। इसमें कितने का गुणा करना है, 3 का, तो यहाँ 3 करो, 3 यहाँ 3 d2i अपान dx2, ठीक, अरे 3 और फिर क्या -3 तियाँ 9 dy बाई dx माइनस अभी प्लस है, जैसे वैसे उतारो, प्लस 6y, 3 का गुणा करें 3 दूना 6 बराबर 6 c की पावर। आप घटा सकते हो, आराम से घटाना है बीच में, यहाँ माइनस है तो प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ कट जाएगा। अब यहाँ बचेगा d3y अपान dx3, देखो 3 और ये 3 6 क्योंकि दोनों जगह माइनस है, 6 d2i अपान, यहाँ दिक्कत हो गया क्या विशाल, सही है ना डी। अब यहाँ 9 यहाँ भी dy बाई dx है, यहाँ भी dy बाई dx, 9 में से 9 और 2 11 dy बाई dx और यहाँ -6y बराबर कितना, देख लो उत्तर, ठीक। चलो देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। तीसरा लंबा था इसीलिए केवल एक ही प्रश्न दिया है क्या तीसरे में ना जी। अब हम लोगों को कौन देखना है, क्वेश्चन नंबर 4, चौथा क्वेश्चन। 4 नंबर देखिए, कह क्या रहा है कि निम्नलिखित के संगत अवकल समीकरण बनाइए। चौथे का ए, संगत अवकल समीकरण बनाइए। y बराबर दिया है m ना, जहाँ m स्वेच्छ अचर है, कितने अचर स्वेच्छ हैं, अवकलन कर दो। ये तो इतना सिंपल दे दिया जिसका कोई हद नहीं।
उत्तर हो गया। अब इंटर वाले लड़के नहीं देता ये, बेवकूफ़ आदमी। दूसरा y बराबर, ये भी बताओ mx, यहाँ से m बराबर निकाल लो। m बराबर क्या होगा, y बटे, अवकलन कर दो dy बाई, कितने स्वेच्छाचर हैं, तो m x का 1 हो जाएगा, m का वैल्यू पुट कर दो। dy बाई dx बराबर y अपान, ये दिया होगा नहीं, ऐसे गुणा किया होगा, x dy बाई dx बराबर क्या, y, और नहीं तो इधर पक्षांतर करके 0 किया होगा। b है, b वाले के बाद c देखो, इसीलिए 4 दिया भी लग रहा है चौथे में। y बराबर सी एक्स क्यूब, y बराबर सी एक्स, तो c बराबर क्या हो जाएगा, y बटे एक्स। ठीक, अब स्वेच्छाचर कितना है, 1, तो 1 बार अवकलन dy बाई बराबर 3cx स्क्वायर, c का वैल्यू पुट कर दो, dy बाई dx बराबर c का मान 3x स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, c का वैल्यू y अपान x स्क्वायर से एक x क्यूब कटेगा, x के तेरिया गुणा कर दो, x dy बाई dx बराबर 3y, पक्षांतर कर दिए हैं। ठीक, d, हाँ समस्त मानों के लिए, यानी सब कुछ सभी मान के लिए कह रहा है ना। अगला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, आर स्क्वायर कह रहा है आर के समस्त मानों के लिए। त्रिज्या आर के समस्त मानों के लिए मतलब समझ रहे हो, चाहे छोटा वृत्त बनाओ चाहे बड़ा। ये देखो, अब आपको कैसे पता कि ये वृत्त होगा, कि ये वाला होगा, कि ये वाला होगा, ये वाला होगा, त्रिज्या तो दिया नहीं, त्रिज्या की जगह आर दिया है, कैसे आपको पता चलेगा। इसीलिए कहा है समस्त मानों के लिए, तो सब के लिए निकलेगा, अवकलन करोगे तो समस्त मान के लिए आएगा, समझ गए ना। इसीलिए बार बार दे रहा है किस मान के लिए, समस्त मान के लिए। तो आप बताओ, इसमें जैसे इस वाले में ये रेखा का समीकरण है, ये भी रेखा का समीकरण है। अब रेखा कहाँ तक जाएगी पता है, तो पूरा समस्त मान, यानी जहाँ तक रेखा जा रही है उसके लिए अवकल समीकरण। बोलो भाई, समझ गए, ये मतलब है इसका। अवकलन करो, 2 गधा बोल रहा है 2x प्लस 2y dy बाई dx बराबर कितना, 0, क्योंकि स्वेच्छाचर 1 था, बस हल हो गया। अब इसको कटा के लिख दो, 2x बराबर माइनस 2y dy बाई dx, ये माइनस से ये 2 से 2 कट जाएगा। अब देखो उत्तर इसका क्या दे रहा है, x बराबर माइनस y dy बाई dx दे रहा है कि y को भेज दिया है बटे, शायद बटे में भेजा होगा, यहाँ माइनस एक्स बटे y किया होगा। देख लो तब बताओ। चौथे का कंप्लीट हो गया, एक बार मिला लो चौथा का, ये डी वाला। अब पांचवा, चौथा देखो एक बार, पांचवा सही है, पांचवा भी सिंपल है, पांचवा में भी 4 दिया है, यानी सरल है। a बराबर दिया है y बराबर ax प्लस b, कितने स्वेच्छाचर हैं, हाँ 2 स्वेच्छाचर हैं। 2 स्वेच्छाचर हैं तो अवकलन भी एक बार करो, dy बाई dx बराबर ax, a बचेगा केवल, b का क्या हो जाएगा 0, पुनः अवकलन कर दो, d2y अपान बराबर कितना, a का क्या होगा 0। बोलो भाई, पांचवें का b देखो, b नंबर क्या कह रहा है कि y बराबर a e के पावर x प्लस b, y बराबर a e के पावर x प्लस कितने स्वेच्छाचर 2, तो ऐसा dy बाई dx बराबर a e के पावर x और b का हो जाएगा 0। ये मान लो समीकरण नंबर, पुनः अवकलन कर दो, d2y अपान dx2 बराबर a e के पावर x, और a e के पावर x की जगह हम पुट क्या कर सकते हैं,
डी वाई बाई, तो डी टू वाई अपान डी एक्स टू बराबर डी वाई बाई डी एक्स। शायद इसको इधर लाएगा तो डी टू वाई अपान डी एक्स टू माइनस डी वाई बाई बराबर 0। बोलो भाई ठीक, ये है, उतार लो। मिटा दें। पांचवें का सी, अब पांचवें का सी ही लेकर के आपको समझाए थे ना, अभी शुरुआत जब किए थे चैप्टर का, तो पांचवें का सी ही लेके हम आपको समझाए थे कितने स्वेच्छाचार है ना। चलो पांचवें का सी देख लो। पांचवें का सी दिया क्या है, x बराबर a साइन y प्लस बी। ठीक, अवकलन करो। कितने स्वेच्छाचार हैं? दो स्वेच्छाचार हैं, एक a और एक b। समझ गए? a भी स्वेच्छाचार है, b भी स्वेच्छाचार है। ऐसा लगा तो हम कहते कितने आदमी थे सरकार। यक्स का कितना, एक, और ये ऐसे रहेगा साइन का कास, और y प्लस बी, और फिर y का करोगे तो डी वाई बाई डी। इसको बटे में भेज दो। जब बटे में भेजोगे आप तो हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स बराबर, डी वाई बाई डी एक्स बराबर 1/a कास y प्लस बी, y प्लस बी। यानी ये वैल्यू आपको पता चल गया, किसका वैल्यू? पुनः अवकलन करो, पुनः x के सापेक्ष, पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, जब पुनः x के सापेक्ष आप अवकलन करेंगे तो यहाँ करना ज़्यादा आसान था, ये यहीं से कर लो। ठीक, एक का क्या हो जाएगा, a तो a है, अचर है, यहाँ प्रथम तो कास y प्लस बी गुणे द्वितीय का अवकलन, द्वितीय का डी टू आई अपान डी एक्स टू प्लस द्वितीय डी वाई बाई धन प्रथम गुणे द्वितीय का, प्रथम गुणे द्वितीय का अवकलन धन द्वितीय गुणे प्रथम का अवकलन। इसको करोगे तो ये ऐसे ही रहेगा, कास का माइनस, कास का कितना, माइनस साइन बोलो, माइनस साइन y प्लस बी, और फिर y प्लस बी का करोगे तो डी वाई बाई डी एक्स। देख लो एक बार, कहीं दिक्कत हो तो बताओ। प्रथम द्वितीय का अवकलन, द्वितीय प्रथम का अवकलन। अच्छा, ये बाहर कर लिए हो पूरे से ना, तो यहाँ ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। एक बार देख लो भाई, ए को बाहर, प्रथम द्वितीय का अवकलन, द्वितीय प्रथम का अवकलन। अब इसकी जगह पे देखो, इतने की जगह पे, इस स्थान पे क्या लिख सकते हो, ए को छोड़कर ए का गुणा कर दो पहले, 0 बराबर a कास y प्लस बी डी टू आई अपान डी एक्स टू, सही है, प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल, क्यों, यहाँ भी है यहाँ भी, और इधर a जो अंदर जाएगा ये माइनस a साइन y प्लस बी। इतने की जगह देखो क्या लिख सकते हो, y x a साइन y प्लस बी। हाँ बोलो बोलो, दिमाग लगाओ तब बोलो यार। इधर देखो, इसकी जगह पे देखो, इसकी जगह पे dx बटे dy लिख सकते हैं। इसके स्थान पे उल्टा देखो, अगर हम इसके स्थान पे लिखना चाहें तो उलट दो इसको,
ध्यान से देखोगे तब समझ में आएगा। ए कास वाई प्लस बी की जगह पे हो जाएगा, ये नीचे लाओगे उल्टा हो जाएगा, डी एक्स बटे डी वाई। देख लो कहीं दिक्कत हो तो बताओ तुरंत, फिर हम बता देंगे। ये जब नीचे जाएगा तो डी वाई बाई डी एक्स होगा और फिर उल्टा पलट जाएगा इतना, और ये बटे में आएगा 1 बटे डी वाई बाई डी एक्स, और जब डी वाई बाई डी एक्स को पलट दोगे डी एक्स अपान डी वाई, इसकी जगह पे पुट कर दो। 0 बराबर डी एक्स अपान इंटू डी टू आई अपान डी एक्स टू प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इंटू माइनस एक्स। ठीक, देखो क्या दे रहा है उत्तर। dx बराबर 3y अपान d2y अपान dx2 बराबर x dy y dx का होल क्यूब। क्या बोल रहा है? अब ये माइनस है, माइनस का गुणा यहाँ करोगे तो क्या हो जाएगा, ये ठीक से लिखोगे तो ये हो जाएगा d2i अपान dx2, ठीक, इंटू इसी के साथ dx बटे dy। अब ये देखो माइनस है, जब उस तरफ ले जाएंगे x प्लस में हो जाएगा, और ये d2i dy बाई dx का होल, अब पीरियड जब इसका गुणा करोगे तो dy बाई dx यहाँ जाएगा और dx बटे, सही है, तो ये हो जाएगा, यहाँ लिख दे रहे हैं d2i अपान dx2 बराबर, इसको देखो यहाँ ले जाओगे शिफ्ट करके तो उलट जाएगा, फिर ये हो जाएगा x और dy बाई dx का क्या हो जाएगा क्यूब। क्यों? क्योंकि 2 बार इधर ही था, एक बार ये आएगा, ये देखो उलट के आ गया है, कितना हो जाएगा। उत्तर देखो क्या दिया, यही मिला लो। सही है खिचवाड़ी भाई? चलो, अगर इसको सेक और कास में बदल दोगे, सेक और टैन में ना, तो सेक और टैन के पदों में आपको कुछ पता ही नहीं है, कोई वैल्यू ही, फिर आप परेशान हो जाओगे। जिस पद में पता है उसमें निकालने में इतनी परेशानी हो रही है, और सेक और टैन जिसके बारे में कुछ पता नहीं है उसको विषय में कैसे आप कर पाओगे, उसके विषय में बताओ। इसमें तो आसान भी है। अरे भैया कास की जगह पुट कर दिए, साइन की जगह पुट कर दिए, अगर टैन ला लोगे तब कहाँ से टैन हेरोगे, पहचानोगे कि टैन की जगह क्या रखें, बताओ। अगला डी, 5वें का डी, बोलो क्या दिया है। अब साइन एक्स प्लस बी, यही है, ये तो सिंपल है। कितने स्वेच्छाचार, एक, कितनी बार अवकलन लिखोगे आप लोग, फेयर में लिखना अपने जहाँ करना, डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ लिखो या ना लिखो, एग्ज़ाम में लिखना, एक एक्स के सापेक्ष अवकलन करने, साइन एक्स का कास एक्स और बी का, हो गया उत्तर। 6वें का ए, हाँ, 1 माइनस वाई के पदों में लिया आया है, सही है, गलत नहीं है। अब 6वां देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, 6वें का ए, 6वें का ए क्या कहा है, x बटे ए y बटे बी बराबर 1, तो पहले लसा ले लो, तो ए हो जाएगा bx प्लस ए वाई बराबर ए बी। कितने स्वेच्छाचार हैं, कितनी बार अवकलन, तो b ऐसे रहेगा x का 1 प्लस ए ऐसे रहेगा y का dy बाई dx बराबर कितना 0। यहाँ से हम पुट कर सकते हैं dy बाई dx बराबर, देखो क्या लिख सकते हो, dy बाई ए dy बाई dx बराबर माइनस बी, तो dy बाई dx बराबर कितना, माइनस में b बटे ए। अब दोबारा अवकलन करो इसका, जब दोबारा अवकलन करेंगे तो d2i अपान
dx2 बराबर 0। यही आएगा का क्या, छठवें का ए का। छठवें का बी देखो, छठवें का बी क्या कहा है, y बराबर a e के पावर 3x प्लस b e के पावर माइनस 2x। सही है। देख लो अवकलन कितने स्वेच्छाचार, कितनी बार, dy बाई बराबर a e के पावर 3x इंटू 3 प्लस b e के पावर माइनस 2x इंटू माइनस 2। ठीक से लिखो, dy बाई dx बराबर 3a e के पावर 3x माइनस 2b e के पावर माइनस में 2x। बोलो ठीक, पुनः अवकलन कर दो। इसमें कटाओगे कैसे, अगर हम यहाँ 2 का गुणा कर लें और इसको घटा दें तो b कट जाएगा क्या, बोलो। हम a कटा लें या b कटा लें, समीकरण नंबर 1 इसको मान लो, 2 इसको मान लो ना, क्योंकि e के पावर x वाला कटता नहीं अपने आप, e के पावर x में समीकरण को ही घटाना पड़ता है। चलो इसमें 2 का गुणा कर दो, कितने का, 2 का, तो समीकरण 2 माइनस प्लस समीकरण नंबर 1 गुणे 2, 1 में कितने गुणा कर दें, कर दो। dy बाई dx बराबर 3a e के पावर 3x माइनस 2b e के पावर माइनस 2x। अब गुणा प्लस करना है, और किसको, एक नंबर में कितने गुणा करना है, 2 का, तो यहाँ 2i बराबर 2a e के पावर 3x। सही है। और माइनस अच्छा प्लस है, प्लस 2b e के पावर माइनस 2x। जोड़ना है, जोड़ दो, ये वाला कैंसिल। देखो dy बाई dx प्लस 2i, और इधर 3 और 2 5a e के पावर 3x। ये समीकरण नंबर मान लो कितना, 3। अब इसका पुनः अवकलन करो, जब पुनः अवकलन करोगे तो d2i अपान dx2 प्लस 2 dy बाई dx और 5 तिहाई 15a e की पावर 3x। अब ये देखो हटना चाहिए a, कहाँ से a हटेगा, खोजो, यहाँ वाले से। इसको समीकरण नंबर मान लो कितना, 4। अब किस में गुणा करेंगे, 3 नंबर में 3 का गुणा कर देंगे और घटा देंगे 4 में से। समीकरण 4 माइनस समीकरण 3 गुणे समीकरण 3 गुणे 3 ना जी। करो, समीकरण 4 पहले लिख लो, बोलो क्या दिया है, d2i अपान प्लस 2 dy बाई dx इज इक्वल टू 15a e के पावर 3x। इसमें करो गुणा, कितने का, 3, तो 3 dy बाई dx प्लस 6y 15a e के पावर 3, घटा दो, माइनस 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 कटा। इधर देखो d2i अपान dx2, अब यहाँ 2 में से -3 जाएगा, -1 dy बाई, अब यहाँ -6y बराबर कितना, यही दे रहा होगा उत्तर, मिला लो।